नमस्कार। आज हमारा लेक्चर है बीएनएन लेक्चर नंबर 3। और आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेशंस ऑफ साइन यानी कि राशियों की क्वालिटी के बारे में। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ी बहुत घबराहट होती है कि हम एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, तो मेरे को उस बारे में बताइए। क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसा डाउट है? सर यस सीख सर। तो लेंगे, वो प्रैक्टिस। मेन तो प्रैक्टिस है ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है। टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस है बहुत कि मस्ट। हम सीख लेंगे, क्योंकि आपने जैसे सीख तो बता। लेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। स्टडी करेंगे इतना। ठीक। 99% लोग जो है एस्ट्रोलॉजी जो सीखने आते हैं नहीं सीख पाते। उसके दो रीजन होते हैं। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है। सर आवाज यानी ब्रेक हो रही है, मेरे में हो रही है या? आ, बाकियों को क्लियर है आवाज? हाँ, ठीक है सर, क्लियर है सर। ठीक है। तो इसमें दो रीजन होते हैं जो टीचर एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है। पहली बात, अब वो सिस्टम उससे पूछें कि कितने टाइम से पढ़ा रहा है, तो 5 साल से नीचे वाला कोई टीचर होता नहीं है। पहली बात, यानी कि मेरे को छोड़ के। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो सीखने वाले हैं उनको बहुत जल्दी लगी होती है। मेरे नॉन में एक लड़की है, तो उसने केपी भी सीख ली। वो बोलती मैंने वैदिक भी सीख लिया, टैरो कार्ड भी, और क्या कहते हैं रेकी लिंग ग्रैंड मास्टर, और पता नहीं कौन कौन से मास्टर होते होंगे, वो अलग बात है। फिर बोलते बीएनएन का देख, बीएनएन ज्वाइन करना है तो कर ले 6 महीने। नहीं नहीं, 6 महीने का टाइम नहीं है मेरे पास, 1-to-1 सेशन दे दो और 15 दिन में चैप्टर खत्म कर दो। तो मार्केट में जितने हम कोर्सेज करते हैं वो 15 दिन 30 दिन इसी प्रकार से चलते हैं। तो जब टीचर खुद जो है 5 साल 10 साल लगा के सीखा है, तो ये पॉसिबल है कि आप वो चीज 15 दिन या 30 दिन में सीख जाओगे। इवन वो एकदम से बोल रहा है कि ये नक्षत्र है, इस साइन में पड़ता है, और इस नक्षत्र की ये क्वालिटी है। बराबर। तो यानी कि जितने भी वो लोग हैं जो शॉर्टकट के फॉर्म में चले हुए हैं, वो फेलियर है एक। पहली चीज। दूसरी चीज, जिनको खुद जल्दी लगी हुई है कि हमारे को बस अभी के अभी कोई घूंट पिला दे, तो इस तरह तो ऐसा होता कि मैं इस महीने इंजीनियरिंग कर लेता, इंजीनियर बन जाता, अगले महीने मैं प्रोफेसर हो जाता, उससे अगले महीने मैं कोई और कोर्स कर लेता, मैं पढ़ताई का कोर्स कर लेता। और अगर रेगुलर इस हिसाब से तो 1 साल में तो हो सकता था कि मैं क्या बोलते हैं शंकराचार्य तक की पोस्ट पे भी पहुंच जाऊं, अगर इस तरह महीने महीने के कोर्स से हो जाता। यानी कि प्रैक्टिस ही एक साधन मात्र है जिससे हम सीख सकते हैं, वो रेगुलर प्रैक्टिस। बराबर। तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ हमेशा के लिए जब तक मैं सीख रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तब तक आप सीखते रहिए। ठीक है। तो इसमें कोई फेलियर नहीं आने वाला। सेकंड चीज, मैंने आपसे यूट्यूब चैनल बनाने के लिए बोला था, किस किसने बना लिया? बना लिया यूट्यूब चैनल? बाबा। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अब मेरे को एक चीज। सर, हाँ जी। नमस्कार सर। जी मंजू मैम अ, बताइए। जी सर, मेरा यूट्यूब चैनल है सर ऑलरेडी। ओके। और जी। कितने सब्सक्राइबर है? अ, करीबन 1800 के करीब है सर। बताओ। है ना? जी। यहाँ जी गुरुजी सर। 100 सब्सक्राइबर लेके बैठे, आप 1800 लेके बैठे हुए। जी। चलिए, जिनका ऑलरेडी है अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो बना लीजिए। अब आपको लगेगा कि मुझे घबराहट हो रही है, वो सब चीजें प्रोसेस है। सर क्या ऐसे कैसे, मतलब यूट्यूब में क्या अभी बनाएंगे कुछ नहीं तो? डालना, अभी कुछ नहीं डालना ना, सिर्फ चैनल तो अच्छा। बना लो। ओके। ठीक है, जाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। अब मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं आप जो है एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में ही कुछ करना चाहो। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको अपने इसमें कॉम्बिनेशन जो मिलेगा, पियर्सिंग कॉम्बिनेशन, जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जिसके ऊपर मास्टरी करके आप उससे रिजल्ट गेन कर सकते हो कि हाँ यहाँ तो मेरा मन जो है एकदम क्लियर है इस मामले में। तो एस्ट्रोलॉजी को एज ए टूल जो है यूटिलाइज कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। और वो सब चीजें मायने रखती है अपने लिए, क्योंकि यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म है ये अपने को जरूरी है। ठीक। नहीं तो पहचान कैसे बनेगी?
और फिर कल को मैं कैसे बोलूंगा कि आप लोग सक्सेस हुए कि नहीं हुए, है ना? तो जिनको, बिल्कुल मंजू मैम आपका, आप फ्रेशर है ना? जी सर, आपके कोर्स में फ्रेशर हूँ सर मैं। ओके। और इससे पहले आपका आपने वैदिक किया हुआ है? सर वैदिक न्यूमरोलॉजी किया है मैंने, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक किया है। ओके। उसके साथ ही यंत्रा क्लासेस भी किया है सर मैंने, यंत्रा मेकिंग में भी किया है मैंने, ओके। सर्टिफाइड हूँ सर। ओके, और यंत्रा में भी। पेंडुलम डांसर। तो यंत्रा में कौन सा यंत्र के रहे? एक होते हैं न्यूमरोलॉजी वाले यंत्र, और दूसरे जो अपने। न्यूमरोलॉजी वाले यंत्र हाँ। किए हैं सर। ओके ओके, डेट चलो बर्थ इजी के है। अकॉर्डिंग। जी। इजी है। जी। ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है? सिग्निफिकेशन ऑफ साइंस। तो साइन आपको मालूम है, थोड़ा सा हम इनिशियल करेंगे आज, और कल हम इसमें नक्षत्र भी ऐड कर देंगे। क्योंकि धीरे धीरे आपको क्या करना है, रूटीन में चीजें लेके आनी है, रटनी नहीं है। रटने से होता कुछ नहीं है। ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताइए, सबसे पहली राशि कौन सी होती है? एक आदमी कोई अनम्यूट कर लीजिए, मंजू मैम आप ही कर लीजिए प्लीज। जी ठीक है, सर। और कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक। सर मैं बाद में। किचन में हूँ अभी। ओके, जो किचन में नहीं हो। है जी। ठीक है। एरीस है। ओके। एरीज है सर। एरीज साइन है। जी। ठीक है। और लॉर्ड कौन हो गया? मार्स। लॉर्ड मार्स इज मार्स। ए है। मार्स। सेकंड साइन? वीनस। टॉरस। 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 सेकंड। टॉरस टॉरस। वीनस। वीनस लॉर्ड इधर, वीनस। हाँ, एक एक आदमी, वीनस। एक आदमी, फिर क्या होगा बाद में आपको रिकॉर्डिंग सुनने में खुद ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। ओके। मैं दो दो तीन तीन लोगों को लेता रहूंगा, वन बाय वन करके। ठीक है, निशा मैम बताइए। टॉरस, वीनस इज द जेमिनाई। लॉर्ड। ओके, थर्ड इज ए जेमिनाई। मर्कुरी। मरकुरी। और कहाँ का लॉर्ड है मरकुरी? वर्गो। ओके। वर्गो। ठीक है। सिक्स हाउस। फोर्थ साइन इज ए कैंसर। कैंसर साइन मतलब कर्क, जिसको नहीं समझ आए पूछ लेना। ठीक है। मून। कैंसर साइन, मून इज द मून। लॉर्ड। ठीक है। फिफ्थ साइन लियो, सन इज द सन। लॉर्ड। सन। ठीक है। वर्गो, जेमिनाई इज द लॉर्ड, ओ सॉरी, मर्कुरी। मरकुरी इज द लॉर्ड। ठीक है। लिब्रा, वीनस। वीनस इज द लॉर्ड। स्कॉर्पियो, मार्स। मार्स इज द लॉर्ड। सेजिटेरियस, जुपिटर। जुपिटर इज द लॉर्ड। कैप्रिकॉन, सैटर्न। सैटर्न। एक्वेरियस, सैटर्न। सैटर्न। पाइसिस, पाइसेस। गुरु। जुपिटर। जुपिटर। ओके। नेक्स्ट हमारे को, किरण मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। फर्स्ट साइन एरीज साइन है, लॉर्ड है मार्स। हम्म। तो मार्स की क्या क्या क्वालिटीज है? यानी कि जो क्वालिटी मार्स में होगी वही क्वालिटी उनकी राशि में भी होगी। सर फायर है, कॉन्फिडेंस है, रेड नहीं ऐसे। नहीं, देखिए, हाँ जी। जो राशि है, राशि क्या हम्म। देगी आपको? ग्राउंड देगी। ठीक है, एक एनवायरनमेंट देगी। ठीक। सर ये मूवेबल साइन बताना है कि फायरी अर्दी या ये। हाँ ठीक है, वो एलिमेंट आ गया। चलिए, अच्छा। फायरी है, हाँ जी। फायरी। फायरी राशि है। हम्म। तो हैस्टीनेस, यानी कि जल्दबाजी। हाँ जी। ठीक। मार्स की राशि है, देन टेक्निकल एनवायरनमेंट। टेक्निकल स्टडीज। हाँ जी। मार्स की राशि है, करेजियस एनवायरनमेंट। करेजियस, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। ठीक है। और कुछ और सोचो। ब्रदर। ठीक है। नहीं, ब्रदर नहीं, हस्बैंड, ठीक है। सॉरी हस्बैंड। सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा। ठीक है, एरिसाइन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये जोडिएक का मेन हिस्सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मेरे को, मार्स की दूसरी राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो। एट। एट एट स्कॉर्पियो। साइन। साइड। ठीक है।
है तो दोनों मार्स की राशि, हम्म, लेकिन इसका जो साइन है वो है मेढा। मेढा समझते हैं? मेनका, हाँ जी। रैम, यानी कि जो आप भेड़ होती है उसका जो मेल वर्जन होता है, तो हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए। ठीक है। आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं। हाँ, आर्गुमेंटेटिव। लेकिन इसका जो साइन है स्कॉर्पियो का, यानी बिच्छू। हिडन, ठीक है। बिच्छू कहाँ रहता है? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर। ठीक है। और जैसे इसको डर लगता है तो क्या करता है? जब डर लगता है तो तो पीछे से डंक मारता है। तब आता। तो कैसी राशि है? इनसिक्योरिटी। हाँ जी। ठीक है। हिडन। हिडन पावर। ठीक है। यानी कि अधर्म। ठीक। अच्छा, अधर्म इसको बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब अधर्म का मतलब नॉट बिलीविंग इन नॉन रिलीजन, नॉन ऐसा? नॉन रिलीजियस, नॉन नॉट। रिलीजियस। ठीक है, ठीक। नॉन रिलीजियस। ठीक। ठीक है। दूसरी चीज मेरे को ये बताइए कि जो अब इन दो राशियों में प्लेनेट जाएंगे, सपोज कीजिए फादर रिप्रेजेंट करता है सन से। ठीक है। तो सन जो है यानी पिता किस प्रकार से होगा, उनका नेचर, अभी हमको एग्जाम्पल के लिए कोई और प्लेनेट है नहीं हॉरोस्कोप में, सिर्फ सन है। ठीक है। सर, फादर बहुत रोब वाले होंगे, कॉन्फिडेंस होगा, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ऐसे बोलेंगे। स्टबन, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है। स्टबननेस। अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं। सेल्फ असर्टिव। हम्म। ठीक है। और अब मार्स की राशि टेक्निकल। में है, मार्स की राशि में है, हम्म। यानी कि उसका डिस्पोजिटर हो गया। डिस्पोजिटर समझते हैं, यानी कि हमारे घर में किराएदार कौन बैठा है। तो अब जैसा किराएदार होगा उसी तरह का किराया देगा। ठीक है। तो मार्स खुद को क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो सेल्फ। व्यक्ति को क्या समस्या हो सकती है? हाई बीपी। सर, हेड। Blood हेड। related issues. हाई बीपी, ब्लड। हाई बीपी। सर, ठीक हेड है। रिलेटेड भी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ, लेंगे लेंगे हेड लेंगे लेंगे फर्स्ट हाउस धीरे। लेता है। नहीं नहीं, हाउस का अभी, अब हाउस को छोड़ अच्छा। दीजिए, हमने पीछे कर लिया हाउस। ठीक। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। हाई हम्म, बीपी। ठीक है। हम्म, क्योंकि दोनों फायरी फायरी, राशि भी फायरी होगी, फायरी हम्म, प्लेनेट आ गया। ठीक। अब उसके अंदर क्या आ गया? हेड रिलेटेड आएगा, लेकिन वो आगे कल देखेंगे उसको। ठीक है। ऐड करते रहेंगे धीरे धीरे। अब अगर पिताजी यहां आ जाए, सन स्कॉर्पियो तो साइन सर, में, तो क्या अभी तो भी स्टबननेस है? नहीं सर, इनसिक्योरिटी होगी कुछ, लाइक वो कोई बड़े पोस्ट में नहीं होंगे, या तो इनसिक्योर वो। हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, और कोई माइनिंग के काम में हो सकते ना हैं, हो सकते हैं, लेकिन हाँ। वो रॉ के कोई काम में भी हो सकते हैं। पोस्ट, हाँ, रॉ वही बोलने समझते हैं? लगी। हाँ जी ओके सर, ओके। वही बोलने लगी थी, कोई लाइक Intelligence. इन्वेस्टिगेटेड टाइप, हाँ, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन में हाँ। हो सकते हैं। हाँ ठीक जी। है। अब नेक्स्ट कौन अनम्यूट करेगा? हम्म, तरुण सर। हाँ सर। ओके, प्लीज एक्स्ट्रा अनम्यूट कर। आवाज तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं, आज क्लियर है, आज क्लियर है। ठीक है तो। हाँ, मैं चश्मे पहन लेता हूँ। ठीक है। सेकंड टॉरस। सेकंड इज ए टॉरस, टॉरस। साइन इज ए। विनस। ठीक है। लॉर्ड इज वीनस। विनस। और वीनस की यहाँ पर जो क्वालिटी होती है, क्या क्या क्वालिटी आप बताएंगे? टॉरस साइन की ध्यान रखना, हम वीनस की क्वालिटी यहाँ पर टॉरस के साथ मैच करनी है, क्योंकि हमारे पास वीनस के दो साइन है, लेकिन यहाँ पर हमने टॉरस लिब्रा लिया। एंड टॉरस। ठीक है। और इसका जो साइन है वो है हमारे पास बैल। ठीक है, बुल। बैलेंसिंग। ना ना ना, बैलेंस यहाँ पर है, स्टेबिलिटी। बैलेंस। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ठीक है। मनी। मनी। ठीक है। Good host. होस्ट। टुडे। फूड। ब्यूटीफुल। सर, टेस्ट भी ब्यूटीफुल। लेंगे यहाँ से? हाँ जी। टेस्ट टेस्ट यहाँ से आएगा ना? हाँ, टेस्ट ले सकते हैं। Food, sir. हाँ. ठीक है। ओके। अब मेरे को ये बताइए, लिब्रा साइन से क्या रिप्रेजेंट करेंगे? बैलेंसिंग। बैलेंस।
अब ये क्या है? ये है एक्यूमुलेशन। और ये कौन सा पैसा है? मिला हुआ पैसा। ट्रेड। अच्छा, ठीक है। 7 नंबर ट्रेड। हाँ, राइट। ये है पार्टनरशिप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ना ना ना, हाउस हाउस मैनेजमेंट। की फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वीरेंद्र जी से थोड़ा रिपीट करेंगे। देखिए, लिब्रा वाला, हाँ। ये जो लिब्रा वाला है, बैलेंस। हम्म, ठीक है। ट्रेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बराबर। हम्म। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताएं, ये अगर यहाँ पर मून साइन हो, एक तो एग्जॉल्टेड हो जाएगा मून, यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो जाएगा, तो माता कैसे होंगे? इम्बैलेंस में पैसे रहेंगे। वाले कैसे? अरे बाबा, पैसे नहीं 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 इम्बैलेंस नहीं। कैसे? मैम, निशा मैम कहा। ब्यूटीफुल होंगी, स्टेबिलिटी होगी, हम्म। अपने ब्यूटी फैमिली को होगी, लेके बड़ी स्टेबिलिटी होगी, सिक्योर होंगी। फैमिली खाना अच्छा सिक्योर होगी, बनाएंगे। अच्छा खाना और खाना अच्छा अच्छा बनाएंगे। बनाएंगे। अगर यहाँ पर हम्म। होंगे, पैसा होगा, न, बैलेंसिंग बैलेंस लेके चलेंगे। न, बिजनेस न, अपना कुछ काम करेंगी। न। अब इसको नोट कर लीजिए पॉइंट को। जहां लिब्रा साइन होगा, ठीक है, और उसके अंदर जो प्लेनेट होगा, लाइफ में इम्बैलेंस देगा। जीवन कभी भी बैलेंस हो नहीं पाता। सर रियलिटी बट ये। जो इसका लिब्रा का साइन है, हाँ, वो तो हमको वो दिखाता तराजू है है। कि बैलेंस है, हाँ। वो बैलेंस। तराजू है, लेकिन वो हम्म। तराजू कभी बैलेंस हो नहीं पाता। अच्छा, ठीक है। मतलब अगर वो काम घर का करेगी या वो करेगी तो कभी बैलेंस नहीं कर सपोज पाएगी, कीजिए, या लिब्रा बाहर साइन में, करेंगी तो। लिब्रा साइन में कोई प्लेनेट हो गया, एक तो हम्म। उसकी लाइफ में इम्बैलेंस आना है। ठीक है। ये तो हमारा बीएनएन की टेक्निक। सर, एनी प्लैनेट इन लिब्रा साइन आप एनी बोल रहे हैं ना? प्लेनेट इन लिब्रा साइन। तो ठीक अगर है। कोई प्लैनेट नहीं होगा तो फिर हम कैसे बोलेंगे? ठीक है। अब अगर प्लेनेट नहीं होगा, अब जैसे हम्म। एरीज साइन है, तो ये सातवां हम्म। हाउस हो गया। ठीक है। हम्म। तो कहाँ इम्बैलेंस होगा? पार्टनर के साथ। मैरिड लाइफ रिलेशनशिप, में। हम्म। पार्टनरशिप में। अब हम्म। अगर ये टॉरस साइन होता, तो लिब्रा साइन कहाँ होता? यहाँ पर। तो इनहेरिटेंस। नाइन्थ हाउस, हाँ। ठीक है। अच्छा पत्नी। सर, एक्सक्यूज मी, अगर कोई प्लैनेट नहीं होगा तो भी वो साइन अपना इफेक्ट देगा? सभी साइन इफेक्ट देंगे, मैं लिखवाऊंगा अभी, अच्छा। टेंशन मत लीजिए। ओके। कौन कौन सा साइन है, ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा। ठीक है। जहां टॉरस साइन बैठेगा, वो चीज जो है हाउस के हिसाब से, सपोज कि अगर हाउस की थ्योरी लगाओ के, तो हाउस के हिसाब से एरीज साइन की, यानी कि कुटुंब जो है, भरा बुरा होगा। जो उसमें प्लेनेट होगा, वेल टू डू होगा इन लाइफ। ठीक है। एरीज साइन जहां होगा, हमेशा जल्दबाजी, अनरेस्टलेस नहीं दिखाएगा, यानी कि जल्दबाजी रहेगी। ठीक है। स्कॉर्पियो साइन जहां होगा, हमेशा इनसिक्योरिटी और घबराहट। ठीक है। रिकैप करेंगे हम इसको, टेंशन मत लीजिए। थर्ड साइन, कांता जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। थर्ड साइन है जेमिनाई। यस सर। इसके लॉर्ड भी है, और इसके लॉर्ड भी है, दोनों यस के सर। मरकरी वर्गो। यस सर। तो इसकी जो, एक मेल है एक फीमेल है, दो यंगस्टर है। ठीक। और यस यहाँ सर। पर क्या है? वर्गो यानी कि कन्या है। कन्या। सिंपल। ठीक है। जी सर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर ये कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, यानी कि विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान। ठीक है। और राशि जी। के हिसाब से हमारे क्या शो करता है? सर एयर। एयर एलिमेंट। यस सर। ठीक थॉट्स खूब सारे। ठीक है। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यस सर। ठीक है। सर पराक्रम इससे बिजनेस। नहीं देखेंगे? नहीं 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 नहीं, पराक्रम पराक्रम मत ऐड करिएगा। सर ये मार्स इज ए बिजनेस को। पराक्रम। ओके। सर ठीक। जेमिनी इज ऑल्सो फॉर बिजनेस। बिजनेस नो, ओरिएंटेड नो, सन। नो, बस ये गड़बड़ हो जाता है। बिजनेस ठीक है। इज दिस। ठीक है। ओके वर्गो इज ए वेरी गुड। बिजनेस। बिजनेस। यस सर। कमर्शियल प्लेसेस, बोथ वर्गो एंड लिब्रा। ठीक है। यस सर। कमर्शियल प्लेसेस, बराबर।
ठीक है। यस सर। ये कैसा है, लेकिन ये डिटेल ओरिएंटेड है। डिटेल ओरिएंटेड है सर, हाँ। बारीकी से विश्लेषण करेगा हर चीज का। ठीक है। जैसे लोग जॉब के लिए अच्छे होते हैं, लीडरशिप में दिक्कत होती है। हम्म। ठीक है। दूसरों का काम हम्म, कभी पसंद नहीं आएगा। जो प्लेनेट किसमें जाएगा, वर्गो साइन में जाएगा। वर्गीज में। ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वालिटीज, मरकुरी की जो ये हमारा साइन है, ये हमेशा ड्यूल हेडेड है। हाँ सर। ठीक है। अगर एसेंडेंट ये होगा तो व्यक्ति को डिसीजन लेने में दिक्कत। अगर इसके हम्म। अंदर मार्स प्लेनेट चला जाए, यानी कि मार्स हाँ। इज हस्बैंड और मार्स हाँ। इज ए ब्रदर ऑल्सो, तो भाई यस को सर। क्या दिक्कत होगी, डिसीजन लेने में दिक्कत। दिक्कत होगी। ठीक है। हमेशा ड्यूल हेडेड रहेगा। यस और सर। अगर वो वर्गो साइन में जाएगा मार्स, यस सर। तो क्या होगा, डिटेल ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है। अब यस बताइए, सर। अगर इसके अंदर जुपिटर जाएगा तो क्या होगा। सर जुपिटर अगर इसमें जाएगा तो सर, सर जो जैसे जीव आते जुपिटर हैं। है जीव कारक। जीव यस कारक सर। यानी व्यक्ति स्वयं हो गया। स्वयं हो सर, गया। तो अच्छा वो अब वो होगा ठीक है। पढ़ाई खुद उसमें ही कॉमर्स डिटेल वगैरह में ओरिएंटेड हो जाएगा। टेड होगा। खुद हाँ ही सर। हर डिटेल चीज को, ओरिएंटेड हो हाँ। जाएगा। ठीक है। हर काम को सर बारीकी से विश्लेषण करेगा और हाँ। कमर्शियल एक्टिविटी में या जॉब में अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर होगा, सर यहाँ पे होगा तो उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और विचारों ओके, का आदान प्रदान करने में उसको दिक्कत नहीं होगी। अभी ड्यूल साइन है तो मिमिक्री कर सकता है। हाँ सर, कर सकता है। ओके। यानी कि जिसका जो साइन हमारा क्या हो, 3 नंबर असेंडेंट वाला व्यक्ति। सर जैसे सिक्स्थ से हम लॉ वगैरह देखते हैं, ना तो ना ये नहीं, नहीं, इधर ये नहीं कर। अपन नहीं, इधर नहीं देखेंगे। अच्छा। हाउस की थ्योरी जब मैं हाउस बताऊंगा तब हाउस लगाएंगे। अभी हम तो सिर्फ, सर जैसे हम हाउस और ये दोनों को मिक्स करके नहीं बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, इधर अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाउस की। हाउस की टेक्निक को मैं अलग से सिखा दूंगा, लेकिन ठीक। मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। फोर्थ साइन कैंसर है। ठीक है। कैंसर किसको बताता है, इमोशन। 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 लेकिन मून इसका क्या है, लॉर्ड है, मालिक है लॉर्ड है। मालिक है। जैसे। तो हाँ सर। ब्लेम, यस सर। नर्चरिंग ट्रेवलिंग। क्वालिटी, यस सर। ट्रैवल भी चेंज, होता कंटिन्यूस चेंज। चेंज। ठीक है। यस सर। होम सिकनेस या कंफर्ट हम्म। सिकनेस, हम्म। तो किस किस को होगी, जिसका 4 नंबर असेंडेंट हो जाएगा, हाँ सर। 4 नंबर लगन वालों का होम सिकनेस। मतलब दे लाइक होम, दे वांट टू बी एट होम। ओके। अब जो लियो साइन है, वो क्या बता रहा है, लियो शेर है, यस सर। तो लीडर हो गया। यस सर। क्रिएटिव। लियो साइन वालों और एरीज साइन वालों से, यानी कि जिनका लियो लग्न है और एरीज लग्न है, इन लोगों से सॉरी आप बुलवा नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम। हम्म। ठीक है। क्यों निशा मैम, am I राइट और रॉन्ग। करेक्ट। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बड़े होने के बाद पता चलेगा, जब बच्चा छोटा भी होगा, ठीक है, 5 साल का भी होगा, तब भी आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि उससे सॉरी बुलवा लो। ठीक है। यस सर। लीडरशिप क्वालिटी होगी। ठीक है। प्राइड इन नेचर। ठीक। लेकिन इस राशि की क्रिएटिव क्वालिटी भी है। हाँ सर, क्रिएटिविटी ठीक है। होती है इसमें। इसके अंदर क्रिएटिविटी भी है, बराबर। तो अगर इसके अंदर हमारा वीनस साइन चला जाए, ठीक है, हम्म। वीनस मतलब पत्नी। हम्म। ठीक है। यस। वीनस मतलब बेटी भी होता है और वीनस मतलब सिस्टर भी होता है। ठीक है। हम्म। तो पत्नी, बेटी या सिस्टर, कैसा हम्म। नेचर होगा। सर वो प्राइड वाले नेचर की होगी सर, क्रिएटिव ओके। भी होगी। क्रिएटिव भी बॉसी, होगी, बॉसी होगी। पॉसी नेचर होगा। ठीक हम्म। है। और अगर 4 नंबर साइन में जाती है वीनस तो क्या होगा, इमोशनल। इमोशनल। इमोशनल होगा। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 साइन हो गए, और 8 तक। अब मेरे को एक चीज बताना, सेजिटेरियस साइन
इसका जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और पाइसिस साइन का? सर पाइसिस में तो मछलियां हैं दो, और सर दो सेजिटेरियस में तो वो मछलियां। निशाना लगा रहा है अपने लक्ष्य की तरफ। ठीक है, यानी कि ये फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जी सर। टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी यानी सर। कि गोल ओरिएंटेड होगा। पाइसिस साइन गोल गोल घूम रहा है, गुरु का साइन जी है, सर। तो हाँ सर। रिलीजियस तो होगा। ठीक है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन में ही घूम रहा है। दो मछलियां हैं तो टू टाइम्स। हाँ। ठीक है, यस यहां सर। पर जो आदमी भी दिखा रहा है साथ में, क्या है अपना, जिसको बोलते हैं क्या कहते हैं, पशु भी दिखा रहा है। ठीक है, जी सर। तो व्यक्ति शिकारी भी है। जी सर। ठीक है, तो ये कैसी साइन है? बुचर साइन। हाँ सर। ठीक है, आर्मी। हम्म। ठीक, स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन। हम्म। और ये कैसी साइन है? ये फायरी है, और ये आपका वाटरी। फिलोसफी। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब फिलॉसफी। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर जुपिटर का साइन है और जुपिटर यहां पर बैठता है तो क्या होगा? ज्ञानवान बातें करेगा सर वो। ज्ञानवान। लेकिन अगर सैटर्न यहां बैठता है, सैटर्न इज ए प्रोफेशन। यस सर। ठीक है, तो धार्मिक चीजों में या धार्मिक संस्था के अंदर ऊंची पोस्ट। हम्म। ठीक है, और पब्लिक जो वेलफेयर की चीजें होती है उनमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, धार्मिक। लेकिन यहां पर एक्सप्लोर की है, हम्म। सीखेगा लेकिन एक्सप्लोर करके। ठीक है, यहां सीखेगा मेडिटेट करके। हम्म। बराबर। अब यहां अगर बैठता है सैटर्न, तो यहां क्या करेगा? सर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा अपने काम में, टारगेट को अचीव करने में। स्लो क्यों हो जाएगा मैम? यहाँ फास्ट सर। होगा। सर आदमी और, सैटर्न। ठीक है, सर फायरी प्लैनेट का राशि। नाम बोल दीजिए। हाँ प्लैनेट जी, का नाम बोला क्योंकि सैटर्न वो सैटर्न यहाँ होगा सैटर्न ना, ना, सैटर्न समझ नहीं आता ना, सैटर्न वो इज ए गाइड नजर प्रोफेशन। नहीं आता। सैटर्न इज ए प्रोफेशन। ठीक है, जी। तो प्रोफेशन किससे रिलेटेड कर सकता है? आर्मी से रिलेटेड करता है, हम्म। स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन कर सकता है किसी हम्म। संस्था के अंदर। ठीक है, जी बराबर। सर। रिलीजियस हो सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है चीजों को। ठीक है, जी। बराबर। यस सर। अब टेंथ साइन जो स्कॉर्पियो साइन। ठीक है, सॉरी कैप्रिकॉन, सॉरी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन साइन किसका साइन है? सर सातन के। का। सैटर्न। सैटर्न का मकर। साइन, मकर राशि। ठीक है, यस। मकर राशि कैसी है? ये भी स्टेबल राशि है। 2, 6, 10 स्टेबल राशि है। ठीक है, यस। लेकिन ये कर्म की राशि है, शनिदेव की। शनिदेव कौन है? कर्म कारक है। हम्म। ठीक है, तो ये इमोशनल लेस होते हैं काम को निकालने में। ठीक हम्म। है, कि काम करने के मामले में ये आपको बहुत ज्यादा जो है, ठीक है, टॉर्चर करेंगे सर, ऐसा कुछ है। टॉर्चर भी कर सकते हैं। यानी कि ये हम्म। कहें कि इमोशनल लेस है। हम्म। हम्म। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं देंगे। राशि बर्डन कौन? टाइप हो जाएगा। बर्डन। एम्बिशियस। हाँ, एम्बिशियस राशि। ठीक, लेकिन अगली जो राशि है ये इन्वेंशन की राशि है। ठीक है, तो ये फ्यूचर बहुत एक्सपोज देख। की राशि हाँ। है, इनोवेशन। फ्यूचर की राशि है। हम्म।
अब जो प्लेनेट यहां बैठेगा वो कैसा होगा? एम्बिशियस। सन है तो सन पहले खुद ही नेम एंड फेम का कारक है। ठीक है। तो सन मतलब पिता, सन मतलब बेटा। तो बेटा कैसा होगा? एम्बिशियस एम्बिशियस। होगा। ठीक है। कर्म कारक शनिदेव के घर पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो इमोशनली बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि डिस्टर्ब होगा। ठीक है। वो जो बात बोलनी होगी सीधी सीधी बोलेगा, घुमा फिरा के नहीं। लेकिन अगर यहां होगा सन, तो बेटा कैसा होगा? लेथार्जिक टाइप होगा नहीं सर? इनोवेटिव होगा। लेथार्जिक अर्ली एज में होंगे दोनों ही केस में। अच्छा। ठीक है। सैटर्न के साथ सन बैठ जाए तो बच्चा तो जो होगा। साउंड आ रहा है। हाँ, किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। किसी का डॉग का आ बैक रहा है सर। डॉग का आ रहा है किसी के। डॉग बात कर रहा है। किसके आ रहा है? वो म्यूट कर लें। ठीक है। सैटर्न के साथ अगर सन बैठ जाए तो अर्ली एज में बच्चा जो है वो लेजी होगा। ठीक है। क्योंकि उनका बेटा जो है अर्ली एज में क्या होगा, उसके बाद अपनी उसकी अपनी कुंडली जो है धीरे धीरे अपने रंग दिखाना शुरू कर देगी। जब आपका कोई भी बच्चे की कुंडली देखते हो ना, तो स्टार्टिंग के 12 साल तक इफेक्ट जो है पेरेंट्स को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। और पेरेंट्स की कुंडली के इफेक्ट बच्चों के ऊपर दिखते हैं। जैसे जैसे वो राइज होता रहता है उसको अपनी कुंडली के इफेक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं मेजर में। और पेरेंट्स के ऊपर उसकी कुंडली के इफेक्ट वो डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है। और ये हर 12 साल के राउंड में कम होता जाता है। और 30 साल के राउंड के बाद वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो जाता है, यानी कि 10-20% ही आप लेके चले। फिर मेजर इवेंट ही कुछ आप पकड़ पाएंगे उससे। ठीक है। चलिए, अब ये राशियां तो आपने कवर कर ली। अब थोड़ा सा इन राशियों को ये समझ लीजिए, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। और जो ये इसमें बैठेगा 11 नंबर एक्यूरियस में, तो बेटा जो है ना सारी पोल खोल देगा, छुपाएगा नहीं कुछ। किसी के है एक्यूरियस साइन में कुछ? सर मेरे मेरे में है। क्या है? सन, सैटर्न, मरकुरी, मार्स। सन, सैटर्न, मरकुरी, मार्स। ठीक है। पति देव हो गए। शादी के बाद हम पति देव को ही देखेंगे। ठीक है। तो पति देव जो है ना एक्सपोज करेंगे चीजें, वो छुपा नहीं सकते। कभी भी नहीं सर, पूरी पहले सबको पता लग जाता है, वो काम ही नहीं होता फिर। मैं- बेटा मेरा बोलता रहता, नहीं बोलो नहीं बोलो। कोई प्रोजेक्ट करेंगे वो पहले इतना ज्यादा सोशल मीडिया में डाल देंगे कि वो इतना डिले हो जाता है, 6-6 8-8 महीने। ठीक है। और किसी का कोई एक्वेरियस साइन में कोई प्लेनेट हो? मरकरी मतलब सिस्टर, हाँ मरकरी सर, मतलब मेरे बेटे। दोनों बेटों के इसमें है। पहले के इसमें ये है, सन एंड जुपिटर है 11th इसमें। ठीक है। जिसका तो सन और जुपिटर है, वो बेटा तो हम्म। खुद ही नहीं चुप बैठेगा। वो तो खुद ही एक्सपोज करेगा चीजों को, और दूसरों के राज भी खोल देगा। और उसको कोई बात लेकिन बोलोगे कि मत बताना, वो बताएगा जरूर। सर राहु हो तो? ठीक है। और दूसरे दादाजी बेटे है। के इसमें सन एंड वीनस है। ठीक है। सन है। सर राहु हो तो, राहु हो तो? दादाजी दादाजी। ठीक है। तो इसको जो हम्म। पत्नी मिलेगी दूसरे वाले को, उसकी हम्म। वीनस यानी कि पत्नी पोली खोलती रहेगी। ठीक है। अगर मिल गई है तो पोल खोलेगी। हाँ। ठीक है। ओके। ओके। राहु दादाजी है। और एक्वेरियस साइन में राहु इज गुड। उसका अपना नक्षत्र हम्म। भी आता है, सैटर्न की राशि आती है। ठीक है। सर अगर खाली सन आए तो मतलब वो जो होगा फादर से रिलेटेड होगा ना सर? सन होगा तो ये फादर खाली से सन। रिलेटेड। ठीक है। ये हम्म। हम बेस हम्म। ले रहे हैं क्योंकि उसकी एनर्जी उस एनवायरनमेंट के हिसाब से व्यक्ति ढलेगा ना। हम्म। और सर मून हो तो? मून मदर। ठीक है। और बड़ी बेटी। हम्म। ठीक है। अगर आपकी बेटी है तो बेटी के पास कुछ मत बताना, हम्म। क्योंकि इधर से आप मुड़े नहीं, उधर जाके वो बता देगी किसी को। हम्म। ठीक है। तो ये एक्सपोज की ओके। राशि है। जो भी लोग जो मीडिया में घोटाले उजागर करते हैं वो यही लोग होते हैं। ठीक है। राइट सर, मेरे हस्बैंड और डॉटर दोनों के 11th में सन एंड
मरकरी है। ठीक है, सन एंड मरकरी। सर आपने बोला जैसे एक्सपोज की राशि है, तो मतलब नेटिव भी ऐसे होगा कि वो हर चीज एक्सपोज करेगा, कि जो प्लैनेट्स नेटिव जो बढ़ेंगे प्लेनेट उसके। होगा, नेटिव तब होगा ना अगर जुपिटर उसमें होगा। जुपिटर होगा, अच्छा। ठीक है। ठीक। अब थोड़ा सा इसको पराशरी वाले एंगल से भी आपने देखना है चीजों को। पराशरी मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे चीजों को छुपाया गया है इतने सालों तक। आपको राशि से रिलेटेड सिंगल बुक नहीं मिलेगी मार्केट में। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके बारे में ज्ञान ना हो। सीधी सी बात है, चीजें छुपाई गई है। एक सिंगल बुक मिलना मतलब नामुमकिन हो गया है, वो भी आज के जमाने में। सर आपके लिए छोड़ है, आप लिखोगे। that was a good one. ठीक है, मैं लिख दूंगा तो फिर पैसा किस बात कर लूंगा। ठीक है। इसीलिए तो बाकी मैंने लिखा। हर साइन अपने से सेवन साइन का बैलेंस होता है। ठीक है। सर अभी आपने बोला था कि हर सेवेंथ जहां पर होगा तो वो हाँ इम्बैलेंस होगा, आप बोल रहे हो ठीक है। बैलेंस। अब दूसरे तरीके से चीजों को समझिए। वो साइन की क्वालिटी है। ठीक है। हर साइन अपने से सेवंथ का जो है क्या होता है, बैलेंस होता है। तो फर्स्ट साइन एरीज है और सेवंथ साइन क्या है, लिब्रा है। ठीक है। तो अगर व्यक्ति खुद की जो है, यानी कि एरीज साइन क्या हो गया, मार्स। साहस। ठीक है। साहस। बॉडी। कॉन्फिडेंस। ठीक है। मार्स इसका जो क्या होता है, ऑनर होता है। इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो अपोजिट साइन यानी कि पार्टनर का है। सेवन साइन पार्टनरशिप को भी दर्शाता है, नंबर एक। ठीक है। तो पार्टनर आपका एक तो लाइफ पार्टनर होगा, बाकी अदर पार्टनर होंगे। ठीक है। तो अगर व्यक्ति खुद के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो पार्टनर के ऊपर भी ध्यान नहीं दे सकता। जो व्यक्ति खुद साफ सुथरा नहीं रहेगा वो पार्टनर के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाएगा। जो व्यक्ति खुद फिट नहीं रहेगा वो पार्टनर की फिटनेस के भी ऊपर भी ध्यान नहीं देगा। जो खुद अर्निंग के लिए एफर्ट नहीं करेगा वो पार्टनर के ऊपर भी ध्यान नहीं देगा। सिंपल। अब यस। वाइस एंड वर्सा। ठीक है। जो पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देगा, पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं देगा, ठीक है, रिलेशन के ऊपर ध्यान नहीं देगा, ठीक है, वो खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाएगा। अब अगर वो यहां पर वाइस एंड वर्सा में ध्यान रखना, अब अगर वो पूरा का पूरा ध्यान अपने ऊपर ही रख देता है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया से, ठीक है, तो पार्टनरशिप गई। और अगर वो पार्टनर के ऊपर ही ध्यान दे रहा है तो खुद गया। ठीक है। सेकंड साइन, इसको आप इस तरह नहीं समझना है तो इजी वे जो है समझने का वो पराशरी मेथड ही है। अगर पराशरी मेथड से समझना है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है। सर अब पराशर मेथड मीन्स मतलब जो पराशर जी ने पराशरी में लिखे हैं या? पराशरी मेथड का मतलब क्या, हाउस की थ्योरी के हिसाब से। ठीक है। फर्स्ट हाउस इज ए सेल्फ, सेवंथ इज ए पार्टनर। लेकिन अब साइन को भूल जाइएगा कुछ देर के लिए। ठीक है। जो साइन की क्वालिटी आपने समझ ली है वो एनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। कल इसमें हम नक्षत्र को ऐड करेंगे। देखिए डाटा मैं बहुत सारा एक बारी में दे सकता हूँ लेकिन वो कंज्यूम नहीं होता है बराबर। ठीक है। बच्चे को इसीलिए तो पहली दूसरी तीसरी क्लास से ही ऐसे पढ़ाते रहते हैं। तो एक दिन में मैं बहुत सारा डाटा दूंगा तो कंज्यूम नहीं होगा। लेकिन अभी आपको सारी जो है साइन की क्वालिटी पता चल गई ना। जैसे कि मेरे को फटाफट बताइए, एरीज साइन ब्रेवरी। साहस। 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 टॉरस साइन स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी। थर्ड यस। जेमिनाई सर। सर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फ्रेंडशिप। ठीक यस है। सर। फोर्थ सर साइन, फ्रेंडशिप फिफ्थ हाउस से लेते हैं सर। ना ना ना, फ्रेंड्स फ्रेंड, ये इधर से लेना अपने फ्रेंड। को। वो पराशर में लेते हैं अपन, लव इत्यादि वगैरह। ठीक है। थर्ड साइन, मरकुरी कारक होता है बॉन्डेज का। ठीक है। फोर्थ साइन, इमोशन। होम सिकनेस, इमोशंस, इमोशन। ब्लेम, ओके। मदर। फिफ्थ ब्लेम्स। साइन,
लीडरशिप। ठीक, लीडरशिप, क्रिएटिविटी। ठीक है। सिक्स साइन, डोमिनेशन। सिक्स साइन। सिक्स साइंस आर डिटेल ओरिएंटेड ओके। एंड कॉमर्स, जॉब। प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉमर्स। सर्विस यस। ओरिएंटेड। सेवन साइन, सेवन साइंस फाइनेंस, आर फाइनेंस। फाइनेंस, पार्टनरशिप, फिनांस, ठीक। फाइनेंस बैलेंस बाबा, शीट, बैलेंस। लग्जरी। जजमेंटल, बैलेंस, बैलेंस। जजमेंटल। ठीक है। लिब्रा साइन वालों से अगर आपने कभी सलाह मांग ली तो इतनी तोल मोल के बोलते हैं कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है ना। स्कॉर्पियो, सीक्रेटिव, सीक्रेटिव। सीक्रेटिव। इनसिक्योरिटी। ठीक है। लेकिन स्कॉर्पियो साइन वाले से कभी भी पंगा नहीं लेने का। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो भूलेगा नहीं चीजों को। समय आने के साथ आपको लगता है कि आप उसके दोस्त बन गए, वो सब चीजें भूल गया होगा ना। ऐसा मत करना। इसलिए कभी भी स्कॉर्पियो साइन वाले से यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों से पंगा नहीं लेने का। बराबर। नाइन सेजिटेरियस, गुरु, सर एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, गोल मूड से, ओरिएंटेड, गोल गोल ओरिएंटेड। ओरिएंटेड, ओके। टेंथ, हंटर, टेंथ, टेंथ, टेंथ। टेंथ बाबा। इज प्रैक्टिकल, कर्मा, पैटर्न। प्लेन, सर एम्बिशियस, एम्बिशियस। एम्बिशियस। ठीक है। इलेवेंथ, सोशल, फ्यूचर, इन्वेंशन। फिलोसोफर। नो सर, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इनोवेटिव, इन्वेंशन, एम्बिशियस, एम्बिशियस। ठीक है। एक्सपोजर, जो प्रैक्टिकली एक्सपोजर, हमारे को। ट्वेल्थ साइन। सेल्फ रियलाइजेशन। फिलोसॉफिकल, सेल्फ रियलाइजेशन। फिलोसफिकल। ठीक है। अब ये आपका यहाँ साइन का खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा हाउस थ्योरी को समझ लीजिए। फर्स्ट साइन व्यक्ति का सेल्फ का होता है। सेवंथ किसका है? पार्टनरशिप का है। ठीक। अगर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सिर्फ अपने ही ऊपर ही फोकस करे तो भी हमारा ये जो एक्सिस है ये इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक। सेकंड हाउस कुटुंब का होता है और एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का होता है। व्यक्ति अगर परिवार पे ध्यान नहीं देगा तो उसको इनहेरिटेंस में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी कि आप अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखोगे, बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे तो माता पिता भी कुछ देंगे नहीं उसको इनहेरिटेंस में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। थर्ड साइन यानी सॉरी थर्ड हाउस एफर्ट का है। यस। नाइन्थ भाग्य का है। जो व्यक्ति एफर्ट नहीं करेगा क्या उसका भाग्य अनलॉक होगा कभी? नो सर। ठीक है। फोर्थ डोमेस्टिक लाइफ होती है। टेंथ पब्लिक लाइफ होती है। ठीक है। अगर व्यक्ति घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो पब्लिक में कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। पब्लिक में ही रहेगा तो घर में कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। बराबर। यस सर। फिफ्थ क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी है। इलेवेंथ इन्वेंशन है। अगर व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा तो इन्वेंशन भी होगी नहीं। यस। यस ठीक सर। है। सिक्स्थ सर्विस है। सर्विस। यस। ठीक है। और ट्वेल्थ दान है, इन्वेस्टमेंट। किसी का म्यूट कर लीजिए, किसी का। अनुपमा जी की आ रही है आवाज। अनुपमा जी म्यूट रखिए। इन्वेस्टमेंट है ट्वेल्थ जो है आपका, इन्वेस्टमेंट और दान है। जो व्यक्ति सर्विस देगा वो भी दान ही हो गया। ठीक है। और जो सर्विस देगा वही अर्न करेगा। बराबर। वही इन्वेस्ट भी कर सकता है। ठीक है। आपका एफर्ट जो है किसी को सर्विस देना वो एक इन्वेस्टमेंट ही है। बराबर। ठीक है। इतना समझ आ गया? क्लियर? सर ये सिक्स्थ और ट्वेल्थ का एक बार फिर से बताना सर, सिक्स्थ इज ए समझ नहीं आया। सर्विस। मैम यस सिक्स्थ इज सर। ए सर्विस। ट्वेल्थ इज ए दान एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता है। ठीक है। आपने कहीं अपना कर्म यानी कि समय दिया। ठीक है।
वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। आप डेली स्कूल जा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो क्या है? हम्म। इन्वेस्टमेंट है ना। नेसेसरी। आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट। और आप सीख के क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट। यस। बराबर। ठीक है। अब ये थ्योरी आपको यहां तक समझ आ गई, लेकिन ये हाउस की थ्योरी है। अब अगर इसमें पराशरी के नियम आप लगाओगे तो एक चीज का ध्यान रखना आपने, जहां जहां वो हाउस जाएंगे, ठीक है, सपोज कीजिए 4 नंबर का लग्न है। अब मेरे को बताइए, ये ले लेते हैं हम, कल किसी का था 3 नंबर यस सर। लग्न था, पूनम मैम का। ठीक है। हाँ सर। तो लग्न हो गया, ड्यूल माइंडसेट। यस सर। ठीक है। सेकंड में आ गया कैंसर साइन। हम्म। तो परिवार के प्रति यानी कुटुंब के प्रति इमोशनल। हम्म। ठीक है। जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनके प्रति इमोशनल। हम्म। लेकिन थर्ड में आ गया कौन सा? लियो साइन। लेकिन पब्लिक हम्म। डीलिंग में कैसे होंगे? लीडर। दोस्तों के साथ। पब्लिक हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ भी एरी साइन आ रहा है, तो पब्लिक डीलिंग में। हम्म। ठीक है। पति के ऊपर तीनों जगह फायरी राशि आ गई। और दोस्तों के हम्म। साथ कैसे होंगे? कमांडिंग होंगे, लीडरशिप रहेगी। ठीक है। हम्म। लेकिन खुद क्रिएटिविटी, हम्म। भाग्य को लेके। ठीक है। हम्म। रोमांटिक लाइफ में कैसे होंगे? एयर एलिमेंट। फिफ्थ हाउस इज ए रोमांटिक। यस ठीक सर। है। और ये सर हमारा एक चीज पूछनी थी। हाँ। सर एक चीज पूछनी। सर अभी आपने जैसे फिफ्थ राशि थर्ड हाउस में है, तो आपने बोला फ्रेंड्स के साथ लीडरशिप और कमांडिंग होगा। आपने 159 को ले लिया इकट्ठे को, इसलिए बता इकट्ठे रहे ले हैं। लिया, फायरी राशि लीडरशिप। ठीक। ठीक है। फायरिंग ठीक है। फायरी राशि लीडरशिप। 2 6 10 हम्म। ट्रेडिंग वाली राशि है, जो 2 6 10 वाले हैं। हमेशा लाइफ में हम्म। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। 3 7 11 वाले। ठीक है। हम्म। एयर एलिमेंट है, ये खुद ही स्टेबल नहीं रहते। ठीक। हम्म। ओके। 4 8 12। ठीक है। सर तो इमोशनल। जैसे 3 7 11 आप बोल रहे अनस्टेबल है, तो फिर इनके बारे में कैसे हम बोलेंगे, मतलब। फ्रेंडशिप ओरिएंटेड, मित्रता करने में हम्म। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी अच्छा। मित्रता करते हैं। मार्केटिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं। ओके। ठीक है। ठीक। 4 8 12 इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं। ठीक है। 4 8 12 इमोशनल एंड केयरिंग होते हैं। हम्म। ठीक। तो जैसे नर्सेस का काम हो गया, जो आपके बच्चों का केयर टेकर का काम हो गया। हम्म। ठीक है। वो 4 वाले और 12 वाले अच्छा करते हैं। 8 वाले जो है ये खोज करता ही है। ठीक है। इनको रिसर्च में मजा आता है। केयरिंग के लिए सबसे हम्म। अच्छी राशि 4 नंबर राशि है। ठीक है। 4 नंबर वाला व्यक्ति यानी कि जिसका जो साइन कैंसर साइन होता है असेंडेंट में। हम्म। ठीक है। वो फैमिली के प्रति, घर के अंदर वो चाहे जैसा मर्जी लड़ता हो, लेकिन बाहर फैमिली के प्रति अगर कोई गलत बोलता है तो स्टैंड लेता है हमेशा। ठीक है। हम्म। बराबर। यस सर। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है। रेमेडी जो है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। रेमेडीज में सिर्फ इसमें बेसिक सी चीज बताइए, और बहुत काम की चीज है। नारद पुराण का रेफरेंस है, किस दिन मसाज करनी चाहिए किस दिन नहीं करनी चाहिए। ठीक है। मैं ग्रुप में शेयर कर दी। संडे को कोई मसाज नहीं करने का भाई। ठीक है। मंडे को गुड फॉर ग्लोइंग स्किन। ठीक। ट्यूसडे को नॉट गुड। थर्सडे को नॉट गुड।
ठीक है। वेडनेसडे को गुड फॉर्च्यून, ठीक है, फ्राइडे को भी नहीं, और सैटरडे बेस्ट मसाज। और लोग हमेशा संडे को लगे रहते हैं छत के ऊपर बैठ के तेल मलने में। ठीक है। फिर नीचे लिखा है बेस्ट तिथि। तो बेस्ट तिथि ये ध्यान रखना, उस दिन के साथ, यानी कि जिस वार के साथ वो तिथि आएगी, ठीक है, यानी कि शुक्रवार को नंदा तिथि आनी चाहिए, ठीक है, बुधवार को भद्रा, शनि मंगलवार को जो है जया तिथि, शनिवार को रिक्त तिथि, और गुरुवार को पूर्ण तिथि। ठीक है। एलिमेंट इसमें दे रखे हैं आपको और क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पंचांग के 5 पार्ट थे, जैसे पहले भी आपको बताया था। जो दिन यानी कि वार होता है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, और उसका जो वार का जो लॉर्ड होता है वो होता है मार्स, और वार को कंट्रोल करता है सन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न होता है, एलिमेंट वायु होता है, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का यहाँ अर्थ ये है कि हम अपने कर्म किस तरह कर रहे हैं इस संसार में। ठीक है। और तिथि का जो लॉर्ड होगा अपस, यानी अपस मतलब वाटर हो गया, वीनस। लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? मून। रिलेशनशिप। ठीक। कर्ण, कर्ण का मतलब क्या हो गया? तिथि का हाफ। ठीक है। तो पृथ्वी तत्व मरकरी दिखाता है स्टेबिलिटी को। फिफ्थ इज योग, यानी कि आकाश तत्व जुपिटर, यानी कि प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले दिन आपको मालूम मालूम ही है, दिन किस तरह डिसाइड होता है। दिन होता है हमारा सोलार डे। ठीक है। उसके बाद नक्षत्र, नक्षत्र किस प्रकार से होगा? एक दिन में जितने जो मूवमेंट होती है किसकी? मून की, उतने डिग्री को हम क्या बोलेंगे? नक्षत्र। ठीक है। तो 13 डिग्री 20 मिनट। फिर हमारा थर्ड इज ए तिथि। तिथि कैसे डिसाइड होगी? तिथि डिसाइड होती है कि सपोज कीजिए आज पूर्णिमा, आज अमावस्या है, यानी कि सन और जो है मून एक साथ है। ये नोट्स में है क्या वीरेंद्र जी? किसमें? नहीं नहीं, नोट्स में नहीं, ये और हमारा पार्ट भी नहीं है कोर्स का, लेकिन थोड़ा अभी इस ओके, बारे में पता होना चाहिए। शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओके। तो आपका जो, मैंने क्या बात कर रहा था? तिथि। तिथि। सर अमावस्या सन और हाँ, मून एक साथ। ठीक है, अमावस्या के दिन सन और मून एक साथ होता है। ठीक है। हम्म। तो जैसे जैसे उससे दूर जाता है मून, ठीक, तो उसको 12 डिग्री दूर जाने पे उसको बोलेंगे योग। बराबर। हम्म। ठीक है। तिथि डिसाइड होती है नक्षत्र के आधार पे, और करंट डिसाइड होता है तिथि का हाफ। ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक किसी के आ रहा है? ठीक है। करण होता है तिथि का हाफ। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट डालती है। अब किसी के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो, तो उसके अंदर देखिए मरकरी, सॉरी क्या बोलते हैं, वीनस प्लस मून। ठीक है। तो ये पंचांग का पार्ट है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इसकी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे पंचांग को सिर्फ देखना शुरू कीजिए, एक साथ सारे डोज मत लीजिए। हम्म। अब इसके अलावा जो बोलते हैं रेमेडीज काम नहीं करती है, जिनको नहीं मानना वो ना माने। ठीक है, आपने थोड़ी थोड़ी करके चीजें ऐड करनी है। इसको पहले भी मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है? पायरा कार्ड। कौन सा सर? ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट दीजिए मेरे को, 1 मिनट में आया। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड। कांता जी, हाँ जी। ये अर्ध वो सब जो बोले ना, वो हमारे लिए रिलेवेंस है क्या? ये सर पंचांग के बारे में बता रहे हैं, पंचांग का हमको नॉलेज नहीं है ना, तो वो लिखा है मैंने तो, जो सर ने बोला है वो लिखा है फटाफट फटाफट, तो क्योंकि वो मैंने तो नोट्स में नहीं नहीं लिखा लिखा, है। मेरे को समझ में नहीं था। नहीं, सर ने अभी ग्रुप में शेयर करा है ना। नहीं, हाँ, जो वो पेज में में नहीं है है। ना। नंदा उसमें तिथि आधा ही था, वो सन का ये है, मून का वो है, सैटर्न का ये वो था।
उसके बाद कुछ हम्म। बोले ना वो अर्ध वगैरह, तो वही जो मैंने यहाँ पूछा ना ये बताया, सर ने ये बताया कि तिथि जो है वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, करण जो है वो तिथि का आधा होता है, और ये सब क्या रिलेशनशिप में है, उथल पुथल के कारण ये सब ये होता पंचांग। क्या? पंचांग। तो जो हम पंचांग में से ले लेते हैं उसी में सब डिटेल होगा ना, हमको हाँ हाँ, जानना तो मतलब जो जरूरी है। हाँ, पंचांग है ना होगा। उसके अंदर पूरा होता है। जैसे पंचांग में तिथि लिखी होती है, पर अब आपको पता है तिथि क्या होती है? तिथि आज पता चली हमको कि तिथि नक्षत्र के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। करण क्या होता है? करण तिथि का आधा दिन कहलाता है। ऐसे बोल रहे हैं सर शायद। कुछ 12 डिग्रीज डिफरेंस पे, तो उसको हम हम्म, कहाँ अप्लाई करेंगे? योग हमारा बोलते अभी हैं। एप्लीकेशन है, अब जस्ट वो इंफॉर्मेशन है? उसमें अप्लाई करते हैं ना, जब मैचिंग करते हैं योग ये, बोलते तो भी अप्लाई होता है योग और ये सब। ठीक है, हैं। योग। उसकी यस। टेंशन मत लीजिए, अभी नहीं अप्लाई करवा रहे। ठीक है, तो ये पहले दिखाया था पायरा कार्ड, मैंने पहले भी बताया था, अब भी ध्यान रखिए, एस्ट्रो देवम साइट है आपकी, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से ये पायरा कार्ड बनता है। ठीक है, उसमें कोई हाँ मुश्किल काम नहीं है, जो जो डेट आपकी अवेलेबल होती है उसके ऊपर लगाते हैं। यूज कैसे करना है, हाथ में रखना है। ठीक है, और ये एनर्जी एनहांसर एक तरीके से। फिर इसके हम्म। पीछे ये दूसरी चीज है, इसको एक यंत्र ही बोलते हैं, मेरे को इस यंत्र का नाम याद नहीं है, थोड़ा सा सर देख ये लो। कछुआ बना हुआ है, कछुआ कछुआ कुछ नहीं ऐसा। है, इसको कुछ हम्म। और बोलते हैं, मेरे को उसका एग्जैक्ट हम्म। नाम याद नहीं आ रहा है। हम्म। कुरमा कुरमा ना ना ना, कुरमा कछुआ अफ्तार नहीं, ये नहीं। कछुआ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ सही ढंग से। ये कछुआ नहीं है। हाँ, ओके। ठीक है, सर ये तो ये उसका कंपस, निशान है। एक एस्ट्रो पंडित डॉट, पंडित। पंडित डॉट हाँ कॉम सर, पंडित.com का ही। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि मैं उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरा कोई टाई अप नहीं है, एक तरह से फ्री की मार्केटिंग होगी उनकी भी। ठीक है, उस बात से कोई वो लेना देना नहीं है, लेकिन चीजें काम करती है। सर इससे फायदा लगता है, मतलब जैसे ऐसे हाथ में पता, सर, जैसे आपको देखो यूजी पता क्या है एनहेंसमेंट। मैम, आपको फायदा, हर कोई ना जब फायदे की बात करता है ना तो सिर्फ फाइनेंस को देखता है। नहीं नहीं सर, वैसे ही कई बार सर व्यवहार का, आपके इमोशनल बैलेंस का, सर देर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, नॉट ओनली मनी। अब मेरे को एक चीज बताइए, किसी को भी आपने रेमेडी आप तक दी हो, इवन कि आपने खुद भी कभी प्रॉपर रेमेडियां करी है? ठीक है, नहीं और सर, आप कभी नहीं। रेमेडीज को मेजर कर लोगे? व्यक्ति कब मानेगा कि हाँ जी काम कर रहा है? वो सिर्फ इसी बात पे हम्म। मानेगा कि पहले तो मैं लखपति था, अब मैं करोड़पति हो गया तो काम कर रहा है, नहीं तो सब चीजें हम्म। बेकार है दुनिया में। हम्म। ठीक है, यानी कि जो दिमाग में उसके प्रॉब्लम चल रही है, फिर ये चीज है, और ये रॉ एमिथिस्ट है। हाँ सर, ये है। ठीक है, रॉ एमिथिस्ट आपको पता है कोई मुश्किल काम नहीं है। हम्म। एक एक कैप बताई थी पहले आपको, पिरामिड कैप। हम्म। पिरामिड कैप, हाँ। तो अभी तक तो हम्म। मंगाई नहीं होगी ना, तो मुझे भी पता है कितने समझदार है। नहीं सर, मैं तो यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक चीज बताना किरण मैम, जो 15 मिनट जहां पहले लगते थे कि भाई मेरा बन जाए, फ्लो बन जाए, अब तो 15 मिनट नहीं लगते ना। नहीं सर, बहुत ही ऐसे लगता है बंदा जुड़ गया है, कहीं और ठीक, ध्यान नहीं जाता कहीं और। बहुत फर्क पड़ा है। बस, बाकी समझदार लोग हैं, आप थोड़े ना समझ निकले, आपने मान ली बात, है ना? सर आदि मानव। हमारा राहु सिर पे चढ़ के नाच रहा है, और तो नहीं लेने दे रहा है। राहु को सर आप कंट्रोल एक कर। मिनट, आपने आपने जो ये पायरा कार्ड दिया था, ये हमको पंडित.com से मिलेगा ना तो ना, कैसे एस्ट्रो मिलेगा? एस्ट्रो हाँ, एस्ट्रो देवम, एस्ट्रो देवम। एस्ट्रोडेम। तो ये वहां पर खाली क्लिक करेंगे वो मिल जाएगा? नहीं, उस पे कॉल करना आपने। ठीक है, क्योंकि इस पे अच्छा। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेंशन करके देंगे। इसमें तो एक ओके। 500 वाला भी है, 2000 वाला भी, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख लेना। तो इसका क्या हम्म। करना है सर वो फिर? बताएंगे आपको खुद ही ना, ओके। मैम जो होगी वो बताएंगे आपको, नहीं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं पायरा कार्ड। ठीक है, एक ओके। गुजरात की वेबसाइट भी है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ौदा के हैं सर, वो मेरे को याद है बड़ौदा, बट नहीं मेरे को याद है। नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक, अंजना मैम को पता है। क्या हाँ, नाम है? फायर कार्ड? पायरा पायरा, 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 PYRA। PYRA, पायरा कार्ड। ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग को जो है स्टॉप कर देता हूँ। सर एक मिनट सर। हाँ, नहीं आगे क्वेश्चन कर लेना, इससे मतलब अभी अपना इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है कोई, बीएनएन से रिलेटेड? अ, नहीं सर, और वो जो सर, वो जो पंडित.com से जो आपने मंगवाया है सर, मैं उसको क्या बोलेंगे? हाँ, मेरा ये बताइए, बीएनएन से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है किसी का?
हम्म, नहीं वीरेंद्र सर, जी, ये तो हम्म। आज हमने कवर किया हम्म। मतलब जो हमारे जोडियाक साइंस है वो कवर किया। फिर हम्म। पराशरी से वो हाउस का इम्पैक्ट आज का हमारा टॉपिक था हाँ, जो हमने कवर पराशरी किया। वाली चीज मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई है क्योंकि आज एक केस यानी कि नेगी के पास एक केस आया। हम्म, लड़के के चार्ट में कॉम्बिनेशन क्या है? हम्म, मून, मरकरी, वीनस। ठीक है। हम्म, तो उसका पति उसके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। हम्म, ठीक है कि इसकी नज़र, मेरी राय, इस मेरे पैसे के ऊपर है। और हम्म, किसी एस्ट्रोलॉजर से उसने रिकमेंडेशन ले रखी है और दिन भर अपना नाम लिखता रहता है। बस उन नेम करेक्शन वाले फॉर्मूले देते हैं ना, तो हम्म, रिकमेंड करते हैं कि नाम लिखिए। तो लड़की बोलती कि सर ये मेरे को इतना क्या बोलते मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर वो एस्ट्रोलॉजर बोल देगा कि तलाक ले ले तो ये तलाक भी ले लेगा। हम्म, ठीक है। मून, मरकरी, वीनस कॉम्बिनेशन। ठीक है। फीमेल चार्ट में। फीमेल चार्ट हो चाहे मेल चार्ट हो। ठीक है। आप सीधी सीधी तरह से देखना, गुरुजी सत्यनारायण नायक, डायरेक्ट डिसिपल ऑफ श्री आर जी राव। हम आगे पढ़ेंगे जब कॉम्बिनेशन आएंगे। हम्म, ठीक है। ये वो सबसे डिफिकल्ट योग है करेक्टर के लिए। हम्म, ठीक। इतना चैलेंजिंग सर योग है। करेक्टर होता है या करेक्टर का करेक्टर से मतलब? ब्लेम करता है? करेक्टर का मतलब क्या है? देखिए, हमेशा ऑप्शन है। मून भी है। मून इज ए कारका ऑफ एडल्ट्री। वीनस इज ए कारका ऑफ भोगा। ठीक है। मर्कुरी इज ए कारका ऑफ फ्रेंडशिप। हम्म, ठीक है। तो ये सर, ऐसा तो ये होता मतलब नहीं। जिसकी कुंडली है उसी उसी मतलब उसका योग है, उसमें उसका होगा सारा योग ये है सब? और ऐसा नहीं होता है कि उसको अप्रोच ना करती हो लड़कियां या उसको फ्रेंडशिप नहीं हो पाती हो, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाता है, ऑटोमेटिकली बात स्वीटली करते हैं। ठीक है। हम्म, अगर लियो असेंडेंट ना हो। ठीक। अब उस लड़के के लगन में है ये सारे चीज, ब्लेम कर रहा है बीवी को। ठीक है। मून हम्म, वीनस का कॉम्बिनेशन है, ऑब्वियस सी बात है। हम्म, अब बीवी की उसमें जो कॉम्बिनेशन है, मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन, यानी कि आफ्टर मैरिज उस लड़की की प्रॉस्पेरिटी हुई। हम्म, जैसे गुरुजी ने बोला, मार्स वीनस कॉम्बिनेशन आफ्टर मैरिज प्रॉस्पेरिटी। अगर वो लड़का उस लड़की से तलाक ले लेता है, हम्म, ठीक है, तो उसी दिन से उसका डाउनफॉल शुरू। शुरू। ठीक है। अब आपने ये सेवन, भी बोला था मार्स और वीनस कॉम्बिनेशन है, तो वो पहले जन्मों पास्ट से लाइफ, दोनों? पास्ट लाइफ ये है। लास्ट लाइफ, ठीक है। हाँ। और दे विल वो भी। सेपरेट विदाउट एनी रीजन। अब इसमें विदाउट। अच्छा। सेफ्टी क्या होती है? इसमें सेफ्टी होती है गुरु, जुपिटर की दृष्टि आ जाए कहीं से भी। हम्म, ठीक है। तो मामले सुलट जाते हैं। सेवंथ हम्म, हाउस में लड़के के है जुपिटर, हम्म, लेकिन सेवंथ में वो रेट्रोग्रेड है, लेना है। और ओके। जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो गुरुजी लिखते हैं कि वो मदद कर नहीं ठीक सकता। हो जाता है। नहीं नहीं, वो पीछे हट रहा है। ठीक है। उसका मन नहीं है, इस तरह से वो एक्सप्लेनेशन देंगे जब हम होरोस्कोप पढ़ेंगे। ठीक। कि वो जाना तो चाहता है लेकिन उसका मन नहीं कर रहा है, इस तरह से गुरुजी लिखते हैं चीजों को। हम्म, ठीक है, कि उसका मन जो है सूर्य की तरफ जाने का है। बराबर। हम्म, तो प्रोमिनेंट वो योग नहीं है कोई भी उसके अंदर की तो डिवोर्स। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आने अच्छे होते ही नहीं है वापस। ठीक है। अच्छे होते हैं हाँ जी लेकिन सर, क्या बोल? वो अच्छे होते हैं, हम रेट्रोग्रेड कवर करेंगे आगे। ठीक है। ओके। ठीक है। अब उसके अंदर कोई प्रोमिनेंट योग नहीं है कि डिवोर्स हो जाए, हम्म, लेकिन लड़की 3 महीने से कहाँ बैठी है? मायके में। हम्म, ठीक। तो चीजें ऐसे काम करती है। अब जब वो प्राशरी वाले मेथड लगाओगे तो फिर आप सोचते रह जाओगे क्या करूं, अब किधर से देखूं, सातवां देखूं, सातवें से कितना देखूं। ठीक है। और विद इन 1 मिनट भी नहीं लगा, नेगी ने बोला तो जी आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है, सिंपल सी बात। हाँ जी सर, वही तो प्रॉब्लम है। ठीक है। और अगला लगा हुआ है। तो अब ये हाउसिंग थ्योरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर्विस, जैसे मैंने बोला आपको, फॉर्च्यून के लिए सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन्हीं 3 चीजों से अमीर बनता है व्यक्ति। हम्म, यंत्र हो गया, नेम करेक्शन होगी, ये एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है। ये चीजों को अपॉर्चुनिटी, यानी कि उदाहरण के लिए, जैसे आपको पता है मेरे मेरे को यूरिनेशन की प्रॉब्लम है काफी टाइम से। हम्म, तो होम्योपैथिक की दवाइयां मेरे लिए वेल सूटेड करती है। हम्म, ठीक। तो यहाँ पर एक होम्योपैथी की डॉक्टर है और मैं कभी क्या बोलते हैं वहाँ जहाँ आना जाना लगता था, वाइफ वहाँ पर बुटीक है तो जहाँ वाइफ सूट सिलाते हैं, तो वहाँ जाता रहता था। मैंने कभी जाने की वो कोशिश ही नहीं करी कि यार मैं जाऊं।
फिर अनुराग जी को बोला, मैं कहा अनुराग जी आप देखो जरा मेरे भी कुंडली में कोई अपना वास्तु के हिसाब से। तो अनुराग जी ने जनरली बोला कि देखो वहां से ये हिट हो रही है मास की, और आप देखो आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा तो रखा नहीं है। तो मैंने जो गंगा जल होता है ऑरेंज कलर की बोतल में नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ। सर उन्होंने बताया ये बात हमको क्लास में। ठीक है। अच्छा, मैंने वो हटाया। 2 दिन बाद फिर मैं वहीं गया वाइफ को सूट लेने के लिए, साथ में वाइफ थी। मैं कहा आज जाके आ ही जाता हूँ मैडम के हम्म, पास। तो कुदरती मैडम भी सुंदर थे। हम्म। अब तो दवाइयाँ रेगुलर चल पड़ी है, तो ओके। काफी काफी रिलीफ भी है। ठीक है। तो टीचर अच्छा हो, डॉक्टर अच्छे हो, तो मरीज को भी मजा आता है, स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है, अब हमारे तो साइकोलॉजिकल रिलीफ ज्यादा हो रहा है। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग सर। रोकता हूँ और आगे की हाँ चर्चा जी। आप रख सकते हैं। मैं सर एक रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है मेरे को। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ, कोई इससे रिलेटेड ये हाँ जी। कहते हैं? ओके। नहीं नहीं। ओके। रिकॉर्डिंग।